लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर और होम डिपार्टमेंट आपके पास है, इसलिए बहुत से एसपीओज के जगह जगह से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, तमाम कश्मीर से, पीर पंजाल से, चिनाब वैली से, जहाँ जहाँ भी एसपीओज लगे हुए हैं, पूरे जम्मू प्रोविंस से यहाँ तक कि अनंतनाग, पुलवामा, पहलगाम, कुपवाड़ा, बडगाम, उड़ी, श्रीनगर, ईदगाह, रियासी, गूल, अरनाश, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बलेसा, रामबन, बनिहाल, रामसू, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, कठुआ, सांबा, तमाम ज़िलों के एसपीओज के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और उनकी एक कहना है कि वो बराबर की नौकरी करते हैं और पुलिस विभाग में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस भी जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह एसपीओज भी बड़ी ईमानदारी के साथ, जहाँ भी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, ट्रैफिक ड्यूटीज़ होती हैं, एमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं और 24 आवर ड्यूटी देते हैं वो, लेकिन अभी तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। उनकी शिकायत है कि एक तो उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है, वो भी टाइम के ऊपर नहीं मिलती। तो ईद आ रही है, रमज़ान का महीना है और इस ईद के मौके के ऊपर तमाम एसपीओज को और एसपीओज के साथ साथ एसआरओ 202 के मुलाजिम भी पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में एसआरओ 202 के मुलाजिम भी काम कर रहे हैं, वो भी बेइंसाफ़ी के शिकार हो रहे हैं। उनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही। तनख्वाहें जो है 2015 में एसआरओ 202 के तहत लगे थे, उनको होम डिपार्टमेंट में जितने भी तैनात हैं वो एसआरओ 202 के मुलाजिम, उनको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही और उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के उन्होंने काफ़ी एसपीओज की भी तनख्वाहें बढ़ाई हुई हैं और साथ में एसआरओ 202 की तमाम किस्तें, इंक्रीमेंट्स बराबर कर दी हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर के ऊपर आज एसपीओज का जिक्र कर रहा हूँ। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ये पिछले आतंकवाद के दौर से, जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, एसपीओज और इसके साथ साथ होम गार्ड्स भी और फायर एंड इमरजेंसी भी डिपार्टमेंट आपके अधीन आता है। लेकिन ईद आ रही है, अभी तक एसपीओज को तनख्वाहें नहीं मिली। मामूली सी तनख्वाह मिलती है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती और उनके परिवार जो हैं, बच्चे जो हैं, वो स्कूलों में उनकी फीस दाखिल करवाने के लिए नहीं है पैसे। उनके माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं एसपीओज के, वो उनका दवा दारू इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो परिवार कैसे चलाएंगे? वो एसपीओ, वो पुलिस विभाग के पुलिस जो सीने पे गोली लेती है और हमारी हिफाजत करती है, वो एसपीओ जो पूरा पूरा काम सहयोग पुलिस विभाग का देती है, होम डिपार्टमेंट में का काम करती है, लेकिन खुद वो बेचारे बेबस, लाचार। उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाए, उनको परमानेंट करें, और जब तक उनकी परमानेंट की पॉलिसी और परमानेंट जॉब उनको नहीं मिलती, तब तक कम से कम उनको 30,000 रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि एसपीओज की तनख्वाहें जल्द से जल्द बढ़ाई जाएंगी, जॉब पॉलिसी बनेगी, उनको परमानेंट किया जाएगा और होम गार्ड 2700 रुपया तनख्वाह। एलजी साहब, कई बार होम गार्ड्स जितने भी हैं वो आपसे मिले, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर साहब से मिले, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर उनके पास है। लेकिन कुछ उनका आप ना होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से कुछ उनको इंसाफ मिल रहा है, ना आपसे मिल रहा है। तो फिर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंसाफ नहीं देंगे, होम मिनिस्टर साहब इंसाफ नहीं देंगे, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस को, एसपीओज को, होम गार्ड्स को, पुलिस को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? फायर एंड इमरजेंसी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? सो इसलिए एसपीओ की तनख्वाहें एक तो समय के ऊपर दें, दूसरा जॉब पॉलिसी बनाएं, परमानेंट रिक्रूट करें, और जब तक उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बनती, उनकी तनख्वाह 30-30 हज़ार रुपया बढ़ाई जाए। और कम से कम इस ईद के मौके के ऊपर होम गार्ड्स जो हैं, जो
90 रुपये रोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, 2700 रुपया, वो भी पता नहीं कभी समय के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता है। उनकी भी तनख्वाहें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत की जाए। और साथ में फायर एंड इमरजेंसी आग में खेल करके लोगों की, आवाम की जान बचाते हैं, उनको भी फॉरवर्ड अलाउंस मिलना चाहिए। और जो SRO 202 के तहत जो होम डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजिम लगे हुए हैं, उनको भी बेइंसाफ़ी से दूर किया जाए। और जो बेइंसाफ़ी SRO 202 के मुलाजिमों के साथ हो रही है, कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपके डिपार्टमेंट के SRO 202 के 2015 के मुलाजिमों के साथ तो बेइंसाफ़ी ना हो। मैं तमाम SPOs को कहूँगा और फायर एंड इमरजेंसी वालों को भी कहूँगा, SRO 202 के मुलाजिमों को भी कहूँगा कि जो भी आप, ये मेरी आवाज़ जो है ये असेंबली में भी जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी पहुँचेगी। इसके कमेंट बॉक्स में अपनी आप मुश्किलें और डिमांड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि माननीय LG साहब के सामने आपकी ये मांगे जो है, डिमांड्स जो हैं, वो पहुंच सकें। SPOs का खास ख्याल करिए, वो बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस ईद के मौके के ऊपर उनके जेब में एक पैसा नहीं है, यहाँ तक कि वो अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर भी जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। वो बच्चे पाले, बच्चों की पढ़ाई करें, माँ बाप को पाले, माँ बाप की इलाज करें, कैसे करेंगे SPOs? धन्यवाद।